हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट मी टीच। हम पढ़ रहे थे डेसिमल, जिसमें से आज एक्सरसाइज चलेगी आपकी 8.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ दिस बॉक्सेस एंड यूज डेसिमल टू राइट द नंबर। ठीक है, जिसमें से एक क्वेश्चन दे रखा है, ये एक बॉक्स बना रखा है जिसमें से कुछ डॉट्स फिल कर रखी हैं। तो देखो, इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं। पहले जितने भी ये बॉक्सेस हैं हम इनको काउंट करते हैं कि इसमें टोटल कितने बॉक्सेस हैं। कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस लाइन में ऐसे कितने हैं, 10। और वर्टिकली देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इधर भी कितने हैं, 10। तो अब एक एक करके तो सबको काउंट करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10 कर लो। तो इक्वल कितना आ गया, 100। यानी कि ये टोटल जितने बॉक्सेस हैं ये कितने हैं टोटल, ये टोटल 100 बॉक्सेस हैं। कितने बॉक्सेस हैं, 100। अब हम इसमें काउंट करेंगे कि फिल बॉक्सेस कितने हैं। फिल बॉक्सेस देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। यानी कि फिल बॉक्सेस कितने हैं इसमें, 26। टोटल बॉक्सेस कितने हैं, 100। ठीक है, तो अब इनको तोड़ लो। तो कैसे तोड़ेंगे, 20 प्लस 6 अपॉन 100 तो इसको ऐसे लिख लेंगे 20 अपॉन 100 प्लस 6 अपॉन 100, 6 अपॉन 100। तो 0 से 0 कट हो गया, तो कितना बचा, 2 अपॉन 10 प्लस 6 अपॉन 100, 6 अपॉन 100। अब हमें एक टेबल दी हुई है, क्या दी हुई है, एक हमें ये टेबल, ये जो है ये पूरी टेबल दी हुई है, इसको फिल करना है। इसको कैसे फिल करेंगे, इसने बोला वंस, हमारे पास वंस नहीं है। वंस कितना है, 0, कोई वंस नहीं है। टेंथ कितना है, तो टेंथ का मतलब होती है 1/10 वैल्यू। कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 1/10। तो यहां देखो 1/10 है तो 1/10 के ऊपर कितने हैं, 2। तो टेंथ में कितने हैं, 2, 2 लिख लो। यहाँ कितना है, 100। 100 का मतलब 1/100, 100 का मतलब 1/100। तो यहाँ 100 में कितना है, 6/100। तो ऊपर कितना है, 6, यानी कि 6 आ गया 100 में। अब इसने पूछा नंबर, क्या पूछा आपसे, नंबर। नंबर कैसे निकालेंगे, टोटल कितने बॉक्सेस थे, 100। ड्रॉ कितने कर रखे हैं, फिल कितने कर रखे हैं, 26। मतलब 100 का डिवाइड दो तो कितना आएगा, 0.26, 0.26। और यही क्या नंबर, तो नंबर्स में क्या लिखेंगे, 0.26, 0.26। अब देखो बी क्वेश्चन, बी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी में हमें दो बॉक्सेस दे रखे हैं, एक बॉक्सेस ये रहा और एक बॉक्सेस ये रहा। तो इसने बोला है कि इन दोनों में भी हमें सेम करना है। तो इसमें कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें कितने, इधर ऐसे 10 है और ऐसे काउंट करेंगे तो अब भी कितने, 10। तो 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया, 100। यानी कि इसमें टोटल कितने बॉक्सेस है, टोटल इसमें 100 बॉक्सेस है। टोटल इसमें कितने बॉक्सेस है, 100 बॉक्सेस है टोटल। तो फिल कितने हैं, फिल तो सारे हैं, सबके सब फिल है। फिल कितने हैं, 100 ही फिल है। तो 100 से 100 कट हो गया, कितना आ गया, 1। कितना आ गया, एक कंडीशन में आ गया 1। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब देखो नेक्स्ट, इसमें कितने बॉक्सेस है, इसमें भी 100 बॉक्सेस है। कितने बॉक्सेस हैं इसमें भी कितने बॉक्सेस है आपके, 100 बॉक्सेस। अब फिल कितने हैं वो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 1 2 3। और यानी कि टोटल कितने का फिल है, 38। टोटल कितने फिल है, 38। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखो 30 प्लस 8 अपॉन 100। तो इसको और इसको छोटा करके और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 30/100 प्लस 8/100। तो 0 से क्या कट हो गया, 0। तो 3/10 प्लस 8/100, 8/100। तो अब देखो, अब हम भरेंगे नंबर्स, टेबल्स फिल करेंगे। तो टेंथ कितने दे रखे हैं, 3। 100 कितने दे रखा, 8। नंबर्स कितने दे रखे हैं, डिवाइड देना पड़ेगा। 38/100 आया था, तो डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, 0.38। कितना आएगा, 0.38। और एक इस बॉक्स का था, एक किसका था, एक इस बॉक्स का था। तो 1 प्लस 0.38, तो कितना आ गया, 1.38। तो हमारे पास नंबर कितना, 1.38, 1.38। और वंस कितना है, 1। वंस कितना हमारे पास, 1। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आप करोगे क्वेश्चन नंबर सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द नंबर इन द गिवन प्लेस। तो इसमें ए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, ए बोल रहा है
100 दे रखा आपको 0, लो भाई 0। 10 दे रखा है 0, वंस दे रखा है 3, फिर क्या बोला 10th। जब भी 10th आ जाए तो वंस और 10th से बीच में पॉइंट लगता है, लो लग गया पॉइंट। 10th कितना दे रखा है 2, 100 कितना दे रखा है 5, तो इसका मतलब वो ये हो गया 3.25, 3.25। और यही क्या आपकी डेसिमल फॉर्म, यही क्या आपकी डेसिमल फॉर्म हो गया आंसर। बी क्वेश्चन बी क्या बोला है, 100 दे रखा 1, ठीक है लो 1 लिख लिया। टेंस दे रखा है 0, लो भाई 0 लिख लिया। हमें वंस दे रखा है 2, लो भाई 2 लिख लिया। अब यहाँ कहाँ लगेगा पॉइंट। 10th कितना दे रखा है 0, 100 कितना दे रखा है हमको 3, 1000 कितना दे रखा है 0, यानी कि ये कितना आ गया 102.03, 102.03, 102.03। ये क्या हो गया आंसर। हमें कुछ नहीं करना, हमारा जो पॉइंट आएगा वो वंस और 10th के बीच में आएगा, और बाकी के जो डिजिट है ऐसे की ऐसे लिख लो, बाकी को जो डिजिट है सेम टू सेम लिख लो। इसी तरीके से आप इन सभी क्वेश्चनों को करोगे ई तक। राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन प्लेस वैल्यू टेबल्स, हमें इनको सभी को प्लेस वैल्यू टेबल्स में लिखनी है। तो पहले इनकी हम टेबल बनाएंगे। तो इस तरीके से हम इस पूरी टेबल को बना लेंगे, इसमें फिल करेंगे। पहला दे रखा है 0.29, तो देखो पॉइंट कहाँ था, मैंने बताया वंस और टेंस के बीच में आता है। कहाँ था, वंस और टेंस के बीच में, मतलब तो 0 यहाँ पे होगा, पॉइंट के बाद है तो वो 10 से स्टार्ट हो गए, इधर 2 होगा और 1/100th में 9 होगा। और बाकी सब ये क्या होंगे, जो नहीं दे रखे ये क्या होंगे आपके 0, बाकी सब क्या होंगे आपके 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट का देखा 2.08, तो इसको कैसे बाहर फिल करेंगे, तो 2 का आएगा वंस में, पॉइंट आ गया मतलब 1/10 पार्ट हो गया तो 0, तो 2 डिजिट पार्ट हो गया तो 1/100 हो गया, तो ये कितना हो गया 8। बाकी सब क्या आएगा 0 0 0 0। इसी तरीके से 148.32 भरेंगे तो पॉइंट आ गया, यानी कि पॉइंट के बाद कितना है 32, तो 32 हो गया फिल। इससे आगे कितना 841, और बाकी जो नहीं दे रखा वो 0। अब यहाँ दे रखा है 200.812, यानी पॉइंट आएगा तो यहाँ आएगा 812, और इधर 002 002, और इसी तरीके से हम पूरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल, प्रत्येक को डेसिमल फॉर्म में लिखना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 20 + 9 + 4/10 + 1/10। तो पहले ये समझो मैंने कल क्या बताया था, जैसे सपोज 2/10 ऐसे दे रखा हो तो नीचे कितनी जीरो है, एक जीरो, एक डिजिट पहले पॉइंट लगा लो, एक डिजिट पहले पॉइंट लगा लो। सपोज ये होता 2/100, तो नीचे कितनी जीरो है, 2 जीरो, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाता, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आएंगी, मतलब 2, ये आ गई। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे, ऐसे ही इसको करेंगे ये नंबर को। तो 20 + 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29, ठीक है, प्लस 4/10, 10 का डिवाइड दो 4 में तो कितना आएगा 0.4 प्लस 1/10 का डिवाइड दो तो कितना आएगा 0.001। अब इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा ये आएगा 29.41, 29.41। अब देखो बी क्वेश्चन, बी क्या बोला है 137 + 5/10, तो 137 तो 137 रहेगा, प्लस 5/10 में 100 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 0.05, 0.05, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 137.05। अब देखो, अब ये जिसको ऐड करना नहीं आता वो समझ लो, हमें कितना दे रखा 37, और जब पीछे कुछ नहीं होता तो 0.0000 कितनी भी डिजिट बढ़ा लो, तो 5/10 का डिवाइड देके कितना आया था हमारा 0.05, कितना आया था 0.05, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 0.5, और इधर कितना है 0.0। अब ऐड कर लो तो कितना आएगा 137.050000। इस तरीके से हम क्या करते हैं ऐड, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। सी क्वेश्चन, सी क्या है 7/10, तो 10 का डिवाइड देंगे 7 में तो 0.7, प्लस 6/100 यानी 0.06, प्लस, और ये दे रखा आपको 4/1000, तो नीचे कितनी जीरो है 3 जीरो, तो ऊपर 3 डिजिट पहले क्या आएगा पॉइंट, तो 0.004। अब इन सबको ऐड करो, तो इन सबको ऐड करोगे तो आएगा 0.764, और यही क्या आपका आंसर, यही क्या आपका आंसर। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, सबको ऐड कर लेना। इसी तरीके से आप डी करोगे, इसी तरीके से आप ई करोगे, सेम एज करोगे आप। हमें दे रखा फर्स्ट क्वेश्चन 0.003, तो हम कैसे लिखेंगे इसे पॉइंट, क्या लिखेंगे पॉइंट, फिर क्या दे रखा हमें 0 0, फिर उसके बाद क्या 3,
हम क्या लिखेंगे 3। और ऐसे ही क्या लिखना वर्ड्स में, तो कितना लिखेंगे 0.03, 0.03। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, बी को दे रखा मैं 1.20, तो कैसे लिखेंगे 1.20। देखो हमें सी क्वेश्चन क्या है 108.56, कितना दे रखा है 108.56, तो इसको कैसे लिखेंगे 100, जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं ऐसे ही लिख लो 108। फिर क्या दे रखा हमें पॉइंट, फिर लिखेंगे हम पॉइंट। फिर क्या दे रखा हमें 56, तो हम क्या लिखेंगे 5 तो जब भी पॉइंट के बाद हम कभी भी ऐसे नहीं पढ़ेंगे इसको 56 नहीं पढ़ेंगे, कभी नहीं पढ़ते, ऐसे रॉन्ग होता है। तो हम क्या पढ़ेंगे 100.56, 100.56। ई देखो ई क्या दे रखा हमें 0.032, तो जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं वैसे ही लिख लो। तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं 0, फिर पॉइंट 0.3 और 2 और यही क्या आपका वर्ड्स में है। अब देखो एफ में क्या 5.008, और जैसे हमने बोला 5.008 तो ऐसे ही लिखना है, क्या लिखना है 5.008। बस सिंपल हो गया वर्ड्स में। आई होप ये यहां तक सभी का क्लियर हो गया होगा। 6 क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये जो वर्ड्स दे रखे हैं ये किस किस के बीच में लाई करते हैं, यानी किस किस के बीच में आते हैं। ठीक है, तो 0.06 किस किस के बीच में आता है, तो 0.06 आता है 0 और 1 के बीच में। किस किस के बीच में आता है 0 और 1 के बीच में आता है। और हम और डिटेल में देखें तो 0, तो इसने क्या बोला हमसे 10th प्लेस तक बताना। कहां तक बताना 10th प्लेस, यानी 0.1 पॉइंट के बाद एक डिजिट तक बताना किस किस के बीच में लाई करता है। ठीक है, हम बताएंगे। तो हमें क्या दे रखा है 0.06, तो एक तो ये 0 के बीच में लाई करता है क्योंकि 0 से बड़ा है, लेकिन 0 और किसके बीच में लाई करेगा 0.1, और किसके बीच में करेगा 0 और 0.1 के बीच में लाई करेगा। ये यहां पर होगा, इधर होगा 0.06। हम बोल सकते हैं ये लाई करेगा 0 और 0.1 के बीच में। इसी तरीके से हमें दे रखा 0.45, ये किसके बीच में लाई करेगा, यानी कि ये 0.4 और यानी बिटवीन 0.5 ये 0.4 और 0.5 के बीच में लाई करेगा। इसी तरीके से 0.19 किसके बीच में लाई करेगा, ये करेगा 0.1 और बिटवीन 0.2, 0.1 बिटवीन 0.2, ये किसके बीच में लाई करेगा 0.66 है, 0.66 क्योंकि ये 0.6 के बीच में लाई करेगा, 0.6 से बड़ा है, बिटवीन 0.7, 0.7 ये किस किस के बीच में लाई करेगा 0.6 और 0.7 के बीच में लाई करेगा। और इसको आप स्वयं करोगे, सेम ऐसे बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, 7th क्वेश्चन क्या है, राइट एज फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। इनको हमें लोएस्ट टर्म में लिखना है फ्रैक्शन में। तो देखो मैं ये पहले भी करा चुका हूँ, ये 0.06 दे रखा है आपको, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 60। अब इस पॉइंट को हटाओ, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2 डिजिट, तो नीचे उतनी 0 बढ़ा लो, 2 0 और 1, यानी कि नीचे कितना आ गया 60/100, तो 0 से 0 कट, ये आ गया 6/10। तो उसने लोएस्ट टर्म बोला है तो ये अभी और कट हो जाएगा, यानी 3/5, इससे ज़्यादा कट होगा नहीं, तो यही क्या है 3/5, ये क्या लोएस्ट टर्म, और यही क्या आपका आंसर। बी क्वेश्चन बी क्या है 0.05, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2 डिजिट, तो 5/100, 5 का डिवाइड दो तो कितना आएगा 1/20, और यही क्या आपकी सबसे लोएस्ट टर्म, सबसे क्या है लोएस्ट टर्म। इसी तरीके से हम करेंगे इसको 0.75, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट, तो नीचे क्या आएगा 100, 25 से कट हो जाएंगे दोनों, तो 3/4, यही क्या सबसे लोएस्ट टर्म। डी सेम करोगे, ई भी इजी है, एफ जी बता देता हूं मैं 0.066, तो पॉइंट के बाद कितने 0 है, पॉइंट के बाद 3 0 है, सॉरी 0.006, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3 डिजिट है, तो 66/1 2 3 3 0 लिख लो।
अब इसको कट करो जब तक ये हो सकता है, ये 3 2 से कर लो, 3 3 और ये 5 0 0। अब इससे ज़्यादा होगा नहीं तो ये कितना आएगा 33/500। यही क्या सबसे लोएस्ट टर्म, सबसे लोएस्ट टर्म। आई होप ये यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।